बजट 2021 के सेशन के बाद से देश भर में अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये एक बहुत बढ़िया बजट है जिसमें रिफॉर्म्स की जगह दी गई है। कोई कह रहा है कि देश के बचे हुए इंडस्ट्रीज को भी या फॉरेन इन्वेस्टर या तो इंडिया के ही 2 या 3 फेमस बिजनेस हाउस को बेचने के लिए ये बजट आइडल है। पॉलिटिक्स में बिना घुसे कैसे इस बजट के कुछ की टॉपिक्स में आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैं हूं निकुंज टेक्स विचार से, तो लीजिए शुरू करते हैं। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है? ऑटो सेक्टर पैंडेमिक टाइम से काफ़ी अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है। बहुत सारे कार और व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को बहुत लॉस भी उठाना पड़ा है। बजट 2021 में सरकार ने एक ऐसा पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है जिससे ऑटो सेक्टर में नया एनर्जी आएगा और एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कम हो सकता है। ये पॉलिसी है 20 साल से पुराना पर्सनल व्हीकल और 15 साल पुराना कॉमर्शियल व्हीकल को स्क्रैप कर दिया जाएगा और इसके बदले में जो लोगों को व्हीकल स्क्रैप होगी उनको कुछ कॉमर्शियल बेनिफिट दिया जाएगा, जैसे रोड टैक्स पे रिबेट एक्सेट्रा। ये इंसेंटिव उनको इसलिए दिया जाएगा ताकि वो नए व्हीकल खरीदने में इंटरेस्ट दिखा पाए। ये पॉलिसी 2021 के अप्रैल 1 से लागू होने वाली है। सवाल यह है कि ऐसा ही कुछ पॉलिसी चालू किया गया था अप्रैल 1, 2020 में जिसका नाम था BS6। इसमें भी पुराने गाड़ियों को स्क्रैप करने का प्लान था। तो इस बार देखना यह है कि कितने सारे ऐसे व्हीकल होंगे जिनको नए व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के अंदर लाया जाएगा। मेरे हिसाब से ये नंबर बहुत ज़्यादा नहीं होंगे और ऊपर से सरकार की तरफ से जो इंसेंटिव देने की बात बोली जा रही है वो भी बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं लग रही, क्योंकि सिर्फ रोड टैक्स का अमाउंट पे रिबेट देने से गाड़ी का ऑन रोड प्राइस कम नहीं होता है, लेकिन नई गाड़ी का ऑफ शोरूम प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और पैंडेमिक के लॉकडाउन के बाद छोटे बिजनेस का हाल बेहाल है, इसलिए उनके लिए नया गाड़ी लेना कितना पॉसिबल या फायदेमंद होगा ये भी देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल ये पॉलिसी के डिटेल्स में नहीं आए हैं। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के ऑफिस से इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन आने वाले दिनों में, लेकिन तब तक ये समझ सकते हैं कि सारे शेयर मार्केट इन्फ्लुएंसर इस न्यूज़ को खूब बढ़ा चढ़ा के बताएंगे और ऑटो स्टॉक्स की प्राइस को खींचने की कोशिश करेंगे। आने वाले 2 महीनों में ऑटो शेयर्स बढ़ भी सकता है, लेकिन अप्रैल 2021 के बाद जो डेटा आएगा, क्वार्टर 1 2021-22 के रिजल्ट आएंगे, तब तक जो भी फैसला लिया जाएगा और तब पता चलेगा कि ये पॉलिसी कितनी इफेक्टिव थी या होने वाली है। तब तक सोच समझकर और इंडिविजुअल ऑटो मैन्युफैक्चरर का परफॉर्मेंस देखकर ही सेक्टर में इन्वेस्ट करना आपके पैसे के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर ये बात आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। 74% FDI इन इंश्योरेंस। 2020 से सब लोग यही पूछ रहे हैं कि LIC का IPO कब आएगा। उसका जवाब शायद अब हमें मिलने वाला है, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर जो GDP में 3.71% का कंट्रीब्यूशन करता है, उसके इंडियन गवर्नमेंट ने 74% FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया है। ये नंबर पहले 49% था। इससे पब्लिक को कैसे फ़ायदा होगा?
जब इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में अपने नाम से बिजनेस चालू करेंगी तब प्रीमियम कम होगा, मार्केट में ज़्यादा प्लेयर्स होंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ने से लोगों को बेटर सर्विस और चूज करने का ऑप्शन भी मिलेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, यानी बेटर ऑनलाइन सर्विसेज, कैशलेस ट्रांजैक्शन और वाइडर कवरेज भी मिलेगा। अगर ये बात आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइए। इस डिसीजन से इन्वेस्टर को क्या फायदा होगा? LIC जैसी सरकारी प्रॉफिटेबल इंश्योरेंस कंपनी अपना IPO ला सकती है, जो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। डायरेक्ट फॉरेन प्लेयर्स इंडियन मार्केट में इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा लगाएंगे तो डीपर पेनिट्रेशन होगा रूरल एरियाज में, यानी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन, यानी इन कंपनीज के शेयर्स में भी इन्वेस्ट करके फ़ायदा उठाया जा सकता है। इससे ज़्यादा और एक इम्पैक्ट होगा, जब इंश्योरेंस सेक्टर खुलेगा फॉरेन प्लेयर्स के लिए तो बाहर की कंपनियां फुल फोर्स से इंडियन मार्केट में आएगी, पैसा लगाएगी, एक्सपांशन होगा, यानी जॉब क्रिएट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए ये अच्छी न्यूज़ हो सकती है और इंश्योरेंस सेक्टर में सर्विस बेटर होगी तो और भी ज़्यादा लोग उसके साथ जुड़ेंगे, तो देश की GDP भी इसके साथ आगे बढ़ सकेगी। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स पर। बाहर की कंपनीज अगर देश में इंश्योरेंस का धंधा खोल दिया तो फिर काफ़ी उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस हुआ या इंडियन इकोनॉमी की हालत खराब दिखी तो वो पैसा खींच के देश से बाहर ले जा सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर लाखों करोड़ों इंडियंस के सेविंग का पैसा डूब सकता है और सरकारी प्रॉफिटेबल कंपनीज जैसे कि LIC को डिसइन्वेस्ट कर दिया तो वो भी एक टाइम के बाद कॉरपोरेट वैल्यूज के साथ आगे बढ़ेगी और रूरल और पब्लिक के लिए बेनिफिशियल पॉलिसीज का नंबर भी कम हो सकता है, क्योंकि कोई भी कॉरपोरेट हमेशा अपना प्रॉफिट देखेगा और ऊपर से कंपनी अगर देश से बाहर की हुई तो उसको अपने प्रॉफिट से ज़्यादा और कुछ भी नहीं दिखाई देगा, यानी सीधी भाषा में बोला जाए तो अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। अगर ये बात आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक दीजिए और मुझे मोटिवेट करिए। इसी को ठीक करने के लिए निर्मला सीतारामन ने कुछ स्टेप्स के बारे में बोला है, जैसे कंपनी के बोर्ड एंड मैनेजमेंट में मोस्टली रेसिडेंशियल इंडियन ही हो पाएंगे, 50% डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन फिर भी पेंडोरमा बॉक्स की खोलने की तरह ये भी एक ऐसा बॉक्स बन जाएगा जो खुल जाए तो इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा और चाउस दोनों बढ़ पाएंगे, तो लॉस इंडियन पब्लिक का ही होगा। शेयर मार्केट के लिए ये खबर शॉर्ट टर्म या नियर लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं होगी जरूर, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर देश में मैन्युफैक्चरिंग एंड हार्डकोर इंडस्ट्री को नहीं बढ़ा पाएंगी तो सॉफ्ट स्किल जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग बेस्ड जॉब क्रिएट करके देश के यूथ को भला नहीं होगा। अगर लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट के साथ इंश्योरेंस सेक्टर भी चाउस में चला गया तो 2008 का US मार्केट क्रैश जैसा सिनेरियो बनते टाइम नहीं लगेगा। अब तक हम बचे हुए थे क्योंकि कुछ रेगुलेशंस एंड गवर्नमेंट का कंट्रोल था, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है और कैसे यूज़ हो रहा है इस पर सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट का कंट्रोल रहा तो आप समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो आगे फॉरवर्ड करिए अपने ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया में। मैं हूं निकुंज टेक सुविचार से, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए वीडियो में।